नमस्कार, फ्रंटलाइन 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ साहिबा सिंह। खबर मधुबनी से। मधुबनी में इस बार दिलचस्प ही नहीं रोचक होगा मुकाबला। सांसद अशोक यादव से दो दो हाथ कोई और नहीं, अली अशरफ फातमी करने पहुंच रहे हैं मधुबनी। फातमी ने जदयू को कह दिया है अलविदा। आज से कल तक वे कर लेंगे अपने पुराने घर राजद में वापसी। इधर राजद ने भी ले लिया है फैसला, फातमी ही होंगे मधुबनी से इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी। अली अशरफ फातमी दरभंगा लोकसभा से 4 बार सांसद और केंद्र में मंत्री रह चुके हैं। वे इस बार राजद के टिकट पर दरभंगा नहीं मधुबनी से लोकसभा चुनाव लड़ने की इच्छा पहले ही जाहिर कर चुके हैं। बस इनके नामों का औपचारिक ऐलान होना बाकी है, लेकिन सवाल उठता है कि आखिर क्या वजह है कि फातमी दरभंगा छोड़ मधुबनी से चुनाव लड़ने का फैसला लिए हैं। इसकी वजह साफ है कि मधुबनी लोकसभा के 3 विधानसभा जाले, केओटी और बिस्फी मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है, जहां इंडिया गठबंधन मजबूत स्थिति में है। केओटी से तो फातमी के पुत्र फराज विधायक भी रह चुके हैं। लोग यह भी बताते हैं कि इन तीनों विधानसभा में फातमी की पकड़ भी मजबूत मानी जाती है। यहाँ के लोग भी अली अशरफ फातमी को पसंद करते हैं। बाकी 3 विधानसभा बेनीपट्टी, हरलाखी और मधुबनी में भी इंडिया गठबंधन उतनी कमजोर नहीं है। इसी भरोसे पर इन्होंने दरभंगा छोड़ मधुबनी से चुनाव लड़ने का फैसला लिया है। फातमी को भरोसा है कि गठबंधन के साथियों का अगर साथ मिला तो बाजी पलट देंगे। राजद के कद्दावर नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी, जो यहां से चुनाव लड़ते रहे हैं, वे विधान परिषद जा चुके हैं। डॉक्टर शकील अहमद के लिए राजद यह सीट कांग्रेस को देना नहीं चाहती। लालू प्रसाद यादव और अली अशरफ फातमी का रिश्ता भी पुराना है, इसलिए राजद ने फातमी के लिए मधुबनी लोकसभा का दरवाजा खोल दिया है। अब यह लगभग तय हो गया है कि मधुबनी से दूसरा कोई और नहीं, अली अशरफ फातमी ही होने जा रहे हैं महागठबंधन प्रत्याशी। फातमी को यह भी पता है कि लड़ाई आसान नहीं है। यह भी सच है कि मधुबनी से आज तक राजद का खाता नहीं खुल पाया है। 1 दशक पहले तक मधुबनी लोकसभा कांग्रेस और वाम दलों का माना जाता था। यहां से कांग्रेस के लगातार सांसद होते रहे हैं। बाद में मधुबनी से सीपीआई से भोगेंद्र झा 5 बार तो चतुरानंद मिश्रा 1 बार सांसद रह चुके हैं। तब भाजपा का उदय नहीं हुआ था। बाद में भाजपा के हुकुमदेव नारायण यादव ने कांग्रेस से यह सीट झपट ली। तब से भाजपा और कांग्रेस के बीच ही यहां संघर्ष होता रहा। लेकिन हर कोई जानता है कि कांग्रेस को दरकिनार कर राजद जब जब मधुबनी से चुनाव लड़ने उतरी है, पराजय का मुंह ही देखना पड़ा है। भाजपा यहां काफी मजबूत स्थिति बना ली है। यह 6 विधानसभा में से 4 पर भाजपा, 1 पर जदयू तो 1 पर राजद विधायक हैं। इतना ही नहीं, तीनों मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्रों में भाजपा विधायक के ही विधायक है। इसलिए संभावित प्रत्याशी सांसद अशोक यादव से लोहा लेना फातमी के लिए बहुत आसान नहीं होने वाला है। राजद के साथ विडंबना है कि जब जब यहां मुस्लिम प्रत्याशी राजद की ओर से उतारे गए हैं तो हिंदू मुस्लिम फैक्टर तेजी से काम करने लगता है। राजद का कोर वोट, जिसे यादव कहते हैं, सबसे पहले वही राजद के मुस्लिम प्रत्याशी को दगा दे देते हैं। नतीजा होता है कि मामूली मतों से यहां राजद की हार हो जाती है। इस चुनाव में क्या होगा यह तो नहीं पता, लेकिन पिछला इतिहास तो यही बता रहा है। यह सिर्फ राजद के साथ ही नहीं होता आ रहा है। कांग्रेस और वाम दलों के साथ यह फैक्टर काम नहीं करता। सब कुछ जानते हुए क्या सोचकर राजद मधुबनी से अपना प्रत्याशी उतार रही है, यह तो राजद ही जानती है। इसमें कहीं शक नहीं कि अली अशरफ एक बड़ा नाम तो है ही, इनके पास चुनाव लड़ने का हुनर और तजुर्बा भी है। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि अली अशरफ फातमी अशोक यादव को तभी पटकनी दे सकते हैं जब डॉक्टर शकील अहमद, अब्दुल बारी सिद्दीकी और वाम दलों का इन्हें खुले दिल से साथ मिल जाए। यादव मतदाता जो हर चुनाव में राजद को दगा देते आ रहे हैं, इसे रोकने के लिए नुस्खा निकालना पड़ेगा। मुकेश सहनी अगर इंडिया गठबंधन में आ जाते हैं तो इसका लाभ फातमी को जरूर मिलेगा। इतना ही नहीं, मधुबनी विधायक समीर कुमार महासेठ की भूमिका फातमी को बड़ा लाभ दिला सकता है। समीर महासेठ वैश्य समाज से आते हैं और इस वर्ग में इनकी मजबूत पकड़ है। वैश्य समाज का वोट भाजपा का कोर वोट माना जाता है। इस वर्ग का 20 से 25% वोट अगर इंडिया गठबंधन को मिल जाए तो भाजपा राजद में कांटे का मुकाबला हो सकता है। अन्यथा भाजपा प्रत्याशी अशोक यादव को हराना
फातमी के लिए मुश्किल हो सकता है। यह भी सच है कि सांसद अशोक यादव से पूरे संसदीय क्षेत्र में लोग खफा दिख रहे हैं और इनके ऊपर काम नहीं करने का आरोप लगा रहे हैं। लेकिन इस चुनाव में भले ही मोदी लहर नहीं है, लेकिन असर जरूर है। इसे भाजपा जानती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने हर आरोप और आक्रोश गायब हो जाएगा। राजद में अब तेजस्वी युग का उदय हो चुका है। तेजस्वी के राजनीतिक भविष्य के लिए यह चुनाव करो या मरो जैसी है। अगर 2019 की तरह फिर बिहार में परिणाम आया तो तेजस्वी फिर से खड़ा हो पाएंगे या नहीं, कहना मुश्किल है। जहां तक क्षेत्रीय समस्या की बात करें तो मधुबनी बिहार का सर्वाधिक पिछड़े क्षेत्रों में से एक है। जातीय राजनीति यहां भी सर चढ़कर बोलता रहा है। फिर से चुनाव में भी ऐसा ही होने की संभावना है। अब देखना है कि मधुबनी, जो भाजपा का सबसे मजबूत किला माना जाता है, उस किला को राजनीति के माहिर खिलाड़ी माने जाने वाले अली अशरफ फातमी भेदने में सफल हो पाते हैं या नहीं। वहीं सांसद अशोक यादव अपने मजबूत किला को बचवाने के लिए क्या डिफेंसिव खेल खेलते हैं। भाजपा पिछले कई महीनों से चुनाव की तैयारी विभिन्न स्तरों पर कर रही है, जबकि इंडिया गठबंधन अभी भी सीटों के उधेड़-बुन में फंसी हुई है। परिणाम जो हो, लेकिन यह तय है कि फातमी के आ जाने से मधुबनी का चुनाव दिलचस्प ही नहीं, रोचक होने वाला है। हालांकि दोनों गठबंधन में अंतःकलह की स्थिति देखी जा सकती है।